हरे कृष्णा। आज के ड्रामा का शीर्षक है एकादशी का महात्म्य। एकादशी के विषय में आचार्यगण कहते हैं कि यह एक पवित्र तिथि है जिस दिन से भक्ति का उदय होता है। यह भक्ति प्रदायिनी है, भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग है एकादशी का व्रत का पालन करना। तो आइए हम एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे एक नाटिका के द्वारा, जिसमें मुख्य भूमिका के रोल में निभा रहे हैं महामंजरी माता जी युधिष्ठिर महाराज के रोल में, प्रीतिमय माता जी कृष्ण के रोल में, विनीता अग्रणी माता जी ब्रह्मा की भूमिका निभा रही है, मंजू गुप्ता माता जी मुनि के रोल में, विशाखा माता जी लक्ष्मण के रोल में, मिताली माता जी श्री राम के रोल में, और सुसेविनी माता जी नारद मुनि, सची सुतानंद प्रभु रावण और केशवी जगत प्रिया नरेटर एंड सीता का। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आपके श्रीमुख से माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य सुनने में भाव विभोर हो गया हूँ। अब मैं फाल्गुन के माघ कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी को के बारे में सुनने के लिए इच्छुक हूँ। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी को क्या महत्व है? इस एकादशी का क्या विघ्न विधान है? और यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपया करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत मनुष्य को अपने शत्रुओं पर विजय पाने हेतु करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है। जो भी मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है या कथा का श्रवण पठन करता है तो उसके सारे पापों का नाश सहज रूप से हो जाता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी के कथा सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई थी। अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक गए और परम पिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, नारायण नारायण, हे परम पिता के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के महत्व को सुनना चाहती हूँ और तो मेरी याचना को पूर्ण करे। हे पुत्र, तुमने आज बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में जब भगवान श्री विष्णु के सप्तम अवतार श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। माता, गुरु की दी गई हुई शक्ति से एक लक्ष्मण खींच रहा हूँ। अगर कोई भ्रम हो जाए, इसीलिए आपसे एक विनती है, जब तक भैया राम नहीं आते आप इस रेखा को पार मत करिए। वहां जब लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण करने की योजना बनाकर रावण वेश बदलकर वहां पहुंचा, भिक्षां देहि। प्रणाम मुनिवर। भिक्षा दीजिए देवी। नहीं, मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती। अभी से भिक्षा नहीं। घोर अपमान कर रही है देवी। अगर देना है तो बाहर आकर बड़ा
बाहर आकर दीजिए, वरना मैं बिना भिक्षा के वापस चल जाऊंगा। नहीं नहीं मुनिवर, मैं नहीं आ सकती। ठीक है मुनिवर, आप जैसी आज्ञा करें, मैं अभी आती हूँ। तब रावण सीता माता को हर कर ले जाता है। इस समाचार को प्राप्त करके भ्राता लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए तथा माता सीता की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते जब वे मरणासन पड़े पक्षीराज जटायु के समक्ष पहुंचे, तब जटायु ने सारा वृतांत कह सुनाया और स्वर्ग सिधार गए। जटायु के कहे अनुसार दोनों दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की खोज करने आगे बढ़ गए। सीते सीते। आगे चलने पर उनकी भेंट पवन पुत्र श्री हनुमान जी से हुई। जय श्री राम। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। और पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से हुई। हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंकापति रावण की नगरी में आ पहुंचे। वहां माता सीता के दर्शन प्राप्त कर तथा उनका संदेश लेकर वापस श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। प्रभु श्री राम ने विलंब ना करते हुए लंका पर चढ़ाई की घोषणा कर दी। वे अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आ गए। समुद्र इतना विशाल था कि उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से अपनी व्यथा कही। अरे भ्राता लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है तो कृपा करके मुझे बताओ। हे प्रभु, यहाँ आधा योजन की दूरी पर बगदल्ब नामक मुनि रहते हैं। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के आश्रम के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वाग्दल्भ से मिलने गए। प्रणाम मुनीश्वर। श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। अतः किस प्रकार समुद्र को पार किया जा सके, यह उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए मुनिवर, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री राम फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने के आपको जिसका विजय होगी, आपकी अपनी वानर सेना के यह समुद्र पार कर लेंगे। मुनि की बात सुनकर श्री रामचंद्र ने उस समय विजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा और लंका पर विजयी पाई और सीता को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए हम हर एकादशी की तरह इस विजय एकादशी को भी निष्ठा पूर्वक व्रत करेंगे। भगवान के नाम का अधिक से अधिक तो संग में हरि कथा का आनंद उठाएंगे।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय बलराम चंद्र की जय 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 हरि बोल हरि बोल।